अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। तो जो ओवैसी और इम्तियाज जलील वारिस पठान साहब ने जो जनसभा की थी ना, उसको देखकर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे साथ ही रामगिरी है पूरी तरह से लड़खड़ा चुके हैं। उसको देखने के बाद में, जनसभा को देखने के बाद में, तिरंगा रैली को देखने के बाद में जो बीजेपी के ही सांसद हैं, 4 से 5 सांसद हैं, वो एकनाथ शिंदे को खत लिखने लगे हैं कि आप रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी के ऊपर आप एक्शन लें कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है, अगर सही तरह आपको रहना है तो इस वजह से आप उस पर एक्शन जल्द से जल्द लें। आखिर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, और जो नए मुस्लिम सांसद उसमें बने, तकरीबन 24 सांसद हैं, उनमें से एक ओवैसी साहब सांसद को हटा दीजिए और 23 जो सांसद है उन्होंने एक बड़ा धोखा दिया है। जो तिरंगा रैली गई थी इसमें एक बड़ा धोखा दिया है। देखिए, बात तो धीरे धीरे ही सामने आती है, लेकिन क्या दिया है मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूं। सभी मुस्लिम सांसदों को ओवैसी साहब के, इम्तियाज जलील हैं जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एक खत लिखा था कि आप इस रैली में शामिल हो, ये कोई पार्टी का मसला नहीं है। लेकिन उनका जवाब क्या आया था, उन्होंने क्या कहा था, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का समय है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, इससे भी बड़ा जन सैलाब निकलने जा रहा है। अब पहले इसे देखें कि उन्होंने आखिर क्या धोखा दिया है। हम ये कह रहे हैं कि कानून को इस्तेमाल करो और उसको जेल को भी जाओ, मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई इस पर, जितने सेकुलर पार्टीज हैं सब खामोश सन्नाटा है, गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। जब इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, एहतजाज होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को जिले सतह पर खत लिखकर भिजाया कि आओ इस एहतजाज में, ये मंजलिस का एहतजाज नहीं है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हम निकल रहे हैं, ये नामूसे रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तलाफात हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े देर के लिए, मगर कोई सेकुलर पार्टी का आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेटर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेटर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको खत भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा, मगर कोई नहीं आए। और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज की हमारी मां और बहनें अब तुमसे डरने वाली नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं, जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालेबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हुकूक को एहतजाज कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अजमत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं और निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम को कि आपने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। मैं मुबारकबाद देता हूं इम्तियाज जलील की हिकमत अमली को कि थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और अब हमारी मांग का लेटर उनको दिया और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई में एंटर नहीं होंगे। और उस पुरअमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए।
अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंतर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए, अगर हमारी आवाम पानी में भीगकर यहाँ पर इतने घंटों से बैठी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहे। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि जिस तरह से भारी बरसात में और भरे काफिले के अंदर इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उन्होंने ये भी फाइनल डिसाइड कर दिया है, अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम भारी संख्या में निकलेंगे और इस रैली के अंदर फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी रहेंगे और जो और लोगों से भी उन्होंने जो कि दरख्वास्त की थी कि और भी जो MP हैं वो सारे इस रैली में आए, जो भी मुसलमान हैं या ना हो सभी इस रैली के अंदर आए और हम भारी मात्रा में जाएंगे और आज़ाद मैदान में जाकर एक जो कि वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन रामगिरी को, गुस्ताखे रसूलों को जो कि अरेस्ट कराएंगे। लेकिन इसमें जो एहतजाज होने जा रहा है इसके अंदर ओवैसी साहब भी मौजूद होंगे, पूरी आवाम इसमें मौजूद होगी। अब आप देख ही सकते हैं कि जो इम्तियाज जलील की कहने पर लाखों मुसलमान गए, तो अब पूरे मुसलमान अपने मतलब पूरी तरह से इस सड़क पर निकलने जा रहे हैं।